आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। आवाज़ इंडिया टीवी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना वायरस का जो प्रादुर्भाव है, लोग डरे हैं। शुरुआत में हम उनको सूचना देंगे कि अपना ख्याल रखें। जो सूचनाएं डॉक्टर की तरफ से मिल रही है, सरकार की तरफ से मिल रही है, संस्थाओं की तरफ से मिल रही है, उनका पालन कीजिए। और यहाँ इसी कोरोना वायरस के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं और एक वायरस की, जो है जातीयता का वायरस। जी हाँ, कहा जा रहा है ब्राह्मण बाहर से आए, कहा जा रहा है कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए और बाकी जो है बाहु से पैदा हुए, कुछ कमर से पैदा हुए और शूद्र पैरों से पैदा हुए। इस तरह का भी ये कहा जा रहा है। वर्ण व्यवस्था का विरोध भी हो रहा है और वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी हो रहा है। लेकिन गर्मा गर्म बहस का जो मुद्दा है वो यही है, क्या ब्राह्मण बाहर से आए? इस पे ही चर्चा करने के लिए आज तीन विद्वान अलग अलग समाज से स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर विलास खराद, जो डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर भाऊ साहब लोखंडे एक प्रखर लेखक है, प्रखर मार्गदर्शक है और देश भर में जो चलता है उस पर पैनी नज़र, जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, वो नज़र रखते हैं। रविनेश पांडे जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। वे सामाजिक कार्यकर्ता है और एक आवाज़, उनकी युवाओं की आवाज़ है, प्रखर करते रहते हैं अपनी आवाज़। देशभक्ति के बारे में हमेशा बातचीत करते हैं। तीनों का इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम भाऊ साहब लोखंडे आपसे करेंगे कि हम संदर्भ लेते हैं इस प्रकार का कि 150 साल पहले लोकमान्य तिलक जो है, उन्होंने ऐसा एक रेफरेंस दिया है कि आर्य ब्राह्मण ये बाहर से आए। उनका जो लोकेशन आइडेंटिफाई हो रहा है वो यूरेशिया से आए। आप इस बात पर क्या बोलेंगे? किस प्रकार ये बात, इसमें कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये हवा है? मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये बात बहुत पुरानी हो गई है जी, पर वो अपने लगी को लगी समझते हैं, दूसरों के लगी को दिल लगी समझते हैं जी। पहली बात यह है कि आज तक के उन्होंने बहुत लोगों को रुलाया जी, और हमने एक बार रुलाया तो बुरा मान गए। लोकमान्य तिलक ने कहा कि आर्कटिक होम इन वेदास, उसमें उन्होंने कहा कि ये आर्य बाहर से आए हैं, जी, उत्तर ध्रुव से आए, ऐसा उन्होंने कह दिया। और दूसरी बात यह है कि सिंध संस्कृति का जो उत्खनन हुआ, वहाँ ये बात तय हो गई कि वहाँ जो उत्खनन हुआ उसमें वहाँ जो शहर मिला, सड़कें मिली, बाथरूम मिले, घर मिले, ये सारी बातों ने ये सिद्ध कर दिया कि ये देश में पहले ही लोग जो बसते थे, जिनको बाद में किसी ने द्रविड़ कहा, बाबा साहब ने उनको नाग कहा, तो ये लोगों को उन्होंने आक्रमण किया और उनका सत्यानाश किया। बाबा साहब कहते हैं कि उनका नुकसान इसलिए हुआ कि वो घोड़े पे लड़ रहे थे और ये बेचारे शांति पूर्वक रहने वाले लोग थे, तो इनके पास वो शस्त्र नहीं थे। तो ये बात एक तरफ। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में दयानंद सरस्वती नाम के महापुरुष हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वयं को हिंदू नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं कहेंगे। एक बार ऐसा हुआ, बुद्ध गया में बात चल रही थी, जानोकर नाम के अपने मेयर थे, कोई सज्जन थे, उन्हें तिलक लगाया था, तो पूछा इन्होंने, बड़े बातूनी थे, क्या तुम हिंदू हो? अब ये कोई बात डायरेक्ट पूछने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूछ लिया तो वो भड़क गए, मुझे गाली दे रहे। बोले अरे तिलक लगाए हो, बोले तो मैंने आपको गाली कैसे दिया? मैं हिंदू नहीं आर्य हूँ बोले। तो हम यहाँ भी देखते हैं, आर्य वेद प्रकाश आर्य है, यहाँ दयानंद सरस्वती आर्य है। तो इनका कहना है कि हिंदू शब्द ये गाली है और आर्य शब्द ये हमारे सम्मान का है। तो कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे दुनिया को हम आर्य बनाएंगे, यानी सारे दुनिया को हम जीतेंगे। जैसे हिटलर ने कहा कि मैं सबके ऊपर रहूँगा, सबको जीतूँगा। तो ये मैं इसलिए इंट्रोडक्टरी बोल रहा हूँ कि ताकि ये विषय पे हम आ जाए कि आर्य सही मायने में बाहर से आए हैं कि नहीं आए।
आर्य शब्द पाली में बड़ा श्रेष्ठ माना श्रेष्ठ जाता माना है, जाता नोबल है। के तौर पे बिल्कुल। माना जाता है। अर्यो का मतलब होता है श्रेष्ठ, बिल्कुल। और आर्य टू रिच्छति टू किल, जो काटता है वो आर्य। शर्मन जो काटता है वो आर्य, इस तरह से आता है वो शब्द। तो ये जो आर्य शब्द है ये किस तरह से भारत में आया, इसका जब उल्लेख आता है तो ये आता है कि यहाँ के लोगों को उन्होंने गुलाम बनाने के लिए जो आक्रमण किया, घुमंतुई लोग थे वो, तो उनके कारण यहाँ आना हुआ उनका, और उन्होंने ये देश में आर्यावर्त बनाया। आर्यावर्त का मतलब गंगा जमुना के बीच का जो दोआब है बिल्कुल। उसको आर्यावर्त कहते हैं। और बाकी जो हार गए ये लोग, जिनको नाग कहा बाबा साहब ने, और नागपुर में भी कहा कि हम नाग है, और ये नाग है, नागों की बस्ती है नागपुर, और ये भगवान बुद्ध के ज़माने के अगस्ती ने बचाया हुआ एक नाग था, उसकी हम औलाद है, और वो नागों ने भगवान बुद्ध का धर्म सारे भारत भर फैलाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये दो जगह है, दो बातें हैं, एक आर्य है, ब्राह्मण कहलाते हैं, और दूसरे जो है वो द्रविड़ कहलाते हैं। परंतु इसमें भी एक बात है, जब औरंगजेब ने जिजिया लगाया, जिजिया टैक्स लगाया, तो ये ब्राह्मण लोग सब उनके पास गए, कहने लगे हम पे टैक्स क्यों लगा लिया तुमने? तो कहते हैं कि आप हिंदू हो। तो इन्होंने कहा गलती में हो आप, हिंदू नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण पासवर्ड था, यानी वो उसमें वो शब्द से वो बच गए। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हर जगह बाबा साहब की लड़ाई ये ब्राह्मण शब्द के साथ हुई, परंतु लड़ाई में जो सामने आए वो बनिया गांधी जी आए। तो गांधी जी की लड़ाई और बाबा साहब की लड़ाई, इस लड़ाई के बीच में ब्राह्मण से जो सही लड़ाई है वो साइड ट्रैक हो गई। बाबा साहब कहते हैं कि मध्ययुगीन लोगों के समय में बाहर से जो हिंदू लोग आए आक्रमण करने वाले, उन्होंने भारत के सिंधु के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। तो ये हिंदू शब्द ज्योग्राफिकल टर्म है, परंतु ये लोग जो है ये हिंदू कहलाने वाले लोग एक तरफ, और दूसरे तरफ वो लोग हैं कि जो द्रविड़ कहलाते हैं। मैं आपको रोकूंगा, मैं पांडे जी आपकी तरफ आऊँगा। तीन बातें भाऊ साहब जो बोल रहे हैं इसमें आ रहे हैं। पहले, एक तो आर्य बाहर से आया है, दूसरी आर्य जब बाहर से आए तब उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, उनके पास घोड़े थे, उनके पास शस्त्र थे, यहाँ की सिंधु संस्कृति को उन्होंने मिटाया। और तीसरी बात जो आ रही है, आर्य अनार्य ब्राह्मण आर्य, क्या ब्राह्मण हिंदू है या वो हिंदू नहीं है? आप क्या कहेंगे? भाऊ साहब बहुत विद्वान आदमी हैं और बहुत जानकार हैं, हम इनकी बातों को काटेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आर्य और ब्राह्मण दोनों अलग हैं। जी। ब्राह्मण की उत्पत्ति और आर्य का आना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्राह्मण आज से नहीं है। आपको ये मालूम है कि जिनके वंशज अपने हिंदुस्तान के महान बौद्ध बने, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक, उनकी जो शुरुआत हुई साम्राज्य की, वो स्थापना करवाने वाले जो चाणक्य थे, कौटिल्य, वो भी ब्राह्मण थे। 1700 ईसा पूर्व की बात है ये। जी। उस समय पर वो समय और आज का समय, साम्राज्य की स्थापना कराने वाला ब्राह्मण, खुद अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापना नहीं किया। उन्होंने मौर्य व्यक्ति को, एक चरवाहे को, एक रास्ता में चलने वाले व्यक्ति को उन्होंने राजा बनाया, और उन्हीं के वंशज ने अपने देश का नाम पूरे विश्व में, जो महान सम्राट अशोक बोला जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आर्य जो आए, आर्यों का जो आक्रमण भारत में हुआ, वो एक अलग विषय हो गया। ये आर्य को आप डायरेक्ट ब्राह्मण कैसे बोल रहे हो? ब्राह्मण, आर्य ही ब्राह्मण थोड़ी है। ब्राह्मण का, अगर आप ब्राह्मण पे बात करेंगे तो ब्राह्मण अलग चीज हो गया। जी। ब्राह्मण का एक अपने शास्त्रों में उल्लेख है कि जन्मनः जायते कर्मणः जायते ब्राह्मण, जन्मनः जायते शूद्र। यानी जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, कर्म से वो अपने आगे बढ़ता है। कोई बनिया का रूप, जो व्यापार करते उनको बनिया कहा जाता है। ये तो कैसा बाद में जातीयता लाया गया। एक्चुअल में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना किया सबको समान रूप से करने के लिए,
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी जाति विशेष की बात नहीं किया, उन्होंने सबको समान रूप में लाने की बात किया। उन्होंने बोला कि जो दबे कुचले लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, अगर इन लोगों को एक लेवल में इनके लेवल पे लाके खड़ा करो, उसके बाद आरक्षण खत्म करो। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कथन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक विशेष जाति, बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक विशेष जाति के नहीं थे। उनकी दूसरी पत्नी कौन थी? वो भी ब्राह्मण थी। उनके देहांत के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर के देहांत के बाद, वो जो डॉक्टर थी उनकी पत्नी, उनके ऊपर भी कई आरोप लगाए गए, जबकि आखिरी टाइम पे पूरी सेवा उन्होंने किया। वो भी तो ब्राह्मण थी। और आपको ये अगर देखा जाए तो कई लोग, अभी एक साउथ के वो हैं नेता हैं, उन ऐसी बहस चली, उसमें ये बोला गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण थे। उस पर भी बहुत बहस हुई। तो क्यों बोला गया उसमें? कर्म से ब्राह्मण थे। जन्म और कर्म दोनों का विषय अलग अलग है। अपने शास्त्रों का उल्लेख, अगर शास्त्रों के आधार पर चलेंगे, आर्य की, आप सिर्फ आर्य की बात कर रहे हो। अगर आप यहाँ बोल रहे हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हुए हैं, तो ब्राह्मण बाहर से नहीं है। ब्राह्मणों का इतिहास यहाँ का, ऋषि मुनि मैं कब के। आपको काटूंगा। डॉक्टर खरात साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पांडे साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मण बाहर के नहीं हैं, वो यहाँ के हैं, लेकिन तमाम जो हम हिस्टोरिक तत्व को देखते हैं, पंडित नेहरू से लेकर ज्योतिबा फुले तक, उन्होंने ब्राह्मण, भट्ट, ईरानी ये शब्द भी यूज किया है। आप इस पर क्या कहेंगे? पांडे जी ने दो बातें कही है। एक शब्द खेल है वो कि आर्य अलग है, ब्राह्मण अलग है। मनुस्मृति में या श्रुति स्मृति में इनको द्विज कहा है। द्विज का मतलब है दो बार जन्म लेना। एक माँ की कोख से जन्म लेना पहला जन्म है जी। और ब्राह्मण को 8वें, क्षत्रिय को 9वें, वैश्य को बाद के साल में उपनयन करने का अधिकार जी। ये त्रिवर्णी को। तो ये तीनों को द्विज कहा, तीनों को ब्राह्मण कहा, तीनों को और एक शब्द विप्र कहा, तीनों को और एक शब्द आर्य कहा, उनके धर्मशास्त्र के मुताबिक। रहा दूसरा सवाल, ब्राह्मण विदेशी है नहीं है, ये आज तक अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक हमेशा डिबेट का सवाल रहा। फुले शाह अम्बेडकर उनको क्या कह रहे हैं, ये सेकंड साइड है जी। हम उनकी पक्ष के लोगों के बात करते हैं। 1903 में बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी आर्टिक्ट होमिन दी वेदास। किसी ब्राह्मण ने उनको उस समय विरोध नहीं किया। अगर आज किसी ब्राह्मण को लग रहा है ब्राह्मण यही का है, तो पहले तिलक को देखे जी। दूसरा रेफरेंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी दो फेमस किताब है, एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरी किताब है लेटर्स टू इंदिरा। इन दोनों किताबों में रेफरेंस है, कह रहे हैं हम ब्राह्मण लोग विदेशी हैं, हम लोग जंगली थे, हमारे में झगड़ा हो गया, हम कबीले के तौर पर वहाँ से भागे और भारत में हमने एंट्री किया तो हमने देखा 10-10 मंजिल की इमारतें थे, या एक सिविल सोसाइटी था, सभ्यता थी। हमारे आक्रांता लोगों ने हथियारों का इस्तेमाल किया, धोखाधड़ी से यहाँ की सभ्यता को नष्ट किया, ये उनका कहना है। फिर महात्मा गांधी के वॉल्यूम नंबर 1 में उनका भी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, इसके अंदर जिक्र है कि अंग्रेज जैसे विदेशी है वैसे ब्राह्मण भी विदेशी है। उन्होंने खुद लिखा हम विदेशी है। ये हो गई उनकी बात। दूसरी पक्ष आता है फुले शाह अम्बेडकर क्या कह रहे हैं। ज्योतिबा फुले एक ही लाइन खींचकर कह रहे हैं ये आर्य भट्ट ईरानी ब्राह्मण भारत के नहीं है, ये विदेशी है और हम शूद्र अतिशूद्र लोग यहाँ के नेटिव पीपल है, हम मूल निवासी है। उनके काव्य में उन्होंने लिखा आम लोगों को समझाने के लिए, ब्राह्मणाचे इथे नहीं प्रयोजन द्यावे हकलून ज्योति मने। इसके बाद हम आते शाहू छत्रपति महाराज। शाहू छत्रपति महाराज को शूद्र कहकर अपमान करने का काम किसने किया? कोल्हापुर ब्राह्मणों ने किया। जब उन्होंने छानबीन किया तो अपने इतिहास को ढूंढा और यहाँ के शूद्र अतिशूद्रों को इकट्ठा करने का उन्होंने काम किया। उनके पश्चात हम देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूर्ण जिंदगी भर ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे हैं, इसके कई सारे प्रमाण हैं। और आज ये हो गई ऐतिहासिक किताबी बातें। उन्होंने तो लड़ाई लड़ी, फुले शाह अम्बेडकर ने किताब नहीं लिखे, लड़ाई लड़ी।
क्या ज्योतिबा फुले को ब्राह्मणों ने सम्मान किया? क्या शाहू छत्रपति महाराज को अपमान किया, उनका सम्मान किया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आज आरएसएस बीजेपी के लोग ब्राह्मण कहते हैं। वो हमेशा उनकी चाल को समझना चाहिए। ब्राह्मण जो है, जो जो महान लोग होते हैं उनका ब्राह्मणाइजेशन करते हैं और उनकी अच्छी बातों को असिमुलेट करते हैं और अपना वर्चस्व उस कहानियों के जरिए से समाज पर थोपते। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी जिंदगी भर ब्राह्मणों के खिलाफ थे। अब इन्होंने जिक्र ही किया पांडे साहब ने कि उनकी सेकंड वाइफ ब्राह्मण थी। तो हमने रिसर्च करके 3 वैल्यू में लिखा, अभी तक कोई ब्राह्मण ने हमको कोर्ट में चुनौती नहीं दिया। हमने प्रूव कर दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या करवाने में सविता कबीर का हाथ है और ये हत्या करवाने का मास्टरमाइंड पंडित जवाहरलाल नेहरू है और गोलवलकर का भी इसमें हाथ है। बाबा साहब अम्बेडकर 4 दिसंबर तक पार्लियामेंट में नेहरू के खिलाफ आवाज उठा रहे। 5 दिसंबर तक लेट नाइट तक काम हो रहा है और लेट नाइट ऐसी कौन सी घटना हो गई कि बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज़ एकदम बंद हो गई और 6 दिसंबर को 4 बजे महाराष्ट्र के लोगों को रेडियो से पता चला कि उनका महापुरुष का देहांत हो गया। तो तथ्य ये बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई। अब किसी ब्राह्मण को एतराज़ है तो कोर्ट में जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, एक तथ्य इस मौके पर बोल देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट छेड़ा इसीलिए, बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच करनी चाहिए, ऐसा उनके अनुयायियों ने डिमांड किया। अवले बाबू आपके नागपुर के थे, उन्होंने 6 दिसंबर को बड़ी सभा में कहा बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या एक ब्राह्मण औरत ने किया। उनको अरेस्ट किया तुरंत और तुरंत 2 घंटे बाद उनको रिहा किया। क्यों रिहा किया? आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, दर्शकों की जानकारी के लिए बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की मौत की जांच की जाए इसीलिए सरकार ने डीआईजी सक्सेना आयोग का गठन किया था। आज तक सुभाष चंद्र बोस की परिवार वाले लोग उनकी हत्या हुई या नहीं हुई इस पर डिबेट कर रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में इंदिरा गांधी ने हत्या की, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री के परिवार वाले लोग डिमांड कर रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 2500 साल की गुलामी जिन्होंने भारत के तमाम लोगों को आज़ाद किया, उनकी मौत को लेकर मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? डीआईजी सक्सेना आयोग का रिपोर्ट 63 साल हो चुके हैं, अभी भी संसद के अंदर कैद है। ना कांग्रेस इसको खोलना चाहती, ना बीजेपी इसको खोलना चाहता है। तथ्य यही है, सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, व्यवहार के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। मैं आपको रोकूंगा भाऊ साहब, मैं आपके तरफ आऊंगा। तथ्य के आधार पर, इतिहास के आधार पर और सबसे आखिरी में जो जिसको हम विज्ञानता से जोड़ते हैं, डीएनए जांच की जाए, कौन देशी है कौन विदेशी है, क्योंकि जब से ये रजिस्टर्ड आया, नेशनल सिटीजनशिप का रजिस्टर्ड की बात चर्चा देश में चल रही है, तब से डीएनए का भी मुद्दा उठ रहा है। आप क्या कहेंगे? पांडे साहब कहते हैं कि आर्य और ब्राह्मण अलग है, उनका हम कंप्रोमाइज उनको ये नहीं कर सकते क्योंकि आर्य अगर बाहर से आए लेकिन ब्राह्मण यहीं से है। उसका वो रेफरेंस देते हैं कि सम्राट अशोक के काल में चाणक्य जो थे, उन्होंने जो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, चाणक्य का बहुत बड़ा उसमें रोल था। खराज साहब कहते हैं कि आर्य ब्राह्मण जो है वो बाहर से आए हैं, उसके ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य है। आप क्या कहेंगे? अब पहली बात तो ये हमने सोचना है कि बाबा साहब को किसी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जे.डी. जवड़कर ने कहा कि बाबा साहब आपके साथ जो ब्राह्मण लोग काम कर रहे हैं उनको अगर चाहे आप हटा देते हैं तो हम सारे मराठा लोग आपके साथ आपके पार्टी में आ जाते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि देखो, मैं कोई ब्राह्मण जाति का विरोधक नहीं हूँ, व्यक्ति का विरोधक नहीं हूँ, पर आपके मालूमात के लिए कह देना चाहता हूँ कि मैंने जो मानवता के मुक्ति का आंदोलन शुरू किया है, उस काम में मुझे जो समर्थन करता है वो किसी भी जाति का है तो मेरा मित्र है, परंतु इस महान काम में अगर मेरे जाति का होने के बावजूद भी कोई विरोध करता है तो मेरा वो शत्रु है। ये बाबा साहब ने कहा। कहने का मेरा मतलब ये है कि पांडे साहब ने जो बात कही, केदारनाथ पांडे महापंडित राहुल सांकृत्यायन शरीय पारीन ब्राह्मण थे। जब बाबा साहब ने दीक्षा ली तो पांडे राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भारत में अब ऐसा बुद्धिज़्म का खंभा गाड़ दिया है कि जिसे कोई हिला नहीं सकता। और जब बाबा साहब ने मिलने को गए और मिलने के बाद आए, कहते हैं कि सही माने में आदमी 7 खून माफ़ करने लायक है।
कहने का मेरा मतलब यह है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर पर्टिकुलरली किसी एक जाति के विरोधक नहीं थे। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो आपने डीएनए की बात की, ये तो बड़ी साइंटिफिक बात हो गई। इनके पास तो बहुत बड़ा खजाना है और वो उसमें कोई चॉइस नहीं है, गुंजाइश नहीं है, यानी हाँ ना कहने की। इसमें बाबा साहब ने एक जगह साफ शब्दों में कहा है कि जो बात मैंने पहले शुरुआत में की, बाबा साहब कहते हैं हिंदुस्थानात सर्वात प्रथम आर्य आणि नाग लोकांचे युद्ध सुरू झाले। तो कहने का मतलब आर्य आ गए, हेच नाग आज हिंदू आहेत। नागांनी सर्वात प्रथम बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला, त्यांना बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्यात सफलता मिळाली, परंतु नागांचा नायनाट करण्याकरता आर्यांनी वेळोवेळी प्रयत्न केले। याचे पुरावे महाभारतात अनेक ठिकाणी आढळून येतात। सर्पयज्ञ, अपना नागयज्ञ वगैरे आप तुम्हाला माहीत असेल। पुढे आर्यांनी ब्राह्मण धर्माला व्यापक बनविले, पांडेजी बनविले, त्यात अनेक दोष निर्माण झाले। चातुर्वर्ण व्यवस्थेचा उदय हा ब्राह्मणांनीच केला। भगवान बुद्धाने चातुर्वर्ण्याला घोर विरोध केला। त्यांनी चातुर्वर्ण नष्ट करून समतेचा प्रचार केला। याच आधारावर बौद्ध धर्माची स्थापना केली। भगवान बुद्धाने ब्राह्मणांच्या यज्ञांना अमान्य केले, त्यांना तिलांजली दिली। ब्राह्मणांनी हिंसेची प्रथा सुरू केली होती, ती नष्ट करून भगवंताने अहिंसेचा प्रचार केला। परंतु ब्राह्मणातले 90% जे लोक होते ते भगवान बुद्धाचे अनुयायी होते। आता आधुनिक या काळामध्ये मी येतो। चर्चिलला जेव्हा क्विट इंडिया म्हटलं 1942 साली आपल्या महात्मा गांधींना, तर तेव्हा गांधीजीला म्हणाले चर्चिल, पहा म्हणे अनुभव करून घ्या, राजनीति में राज कैसे चलाते इसका अनुभव ले लो बोले, वरना बोले आप हवा और पानी में टैक्स लगा दोगे बोले। आता लागलाच आहे टॅक्स। पुढे तो म्हणतो कि वो गांधी जी म्हणाले वो हमारा हम देख लेंगे बोले, पहले आप क्विट करो बोले। तो चर्चिल बहुत होशियार माणूस होता, बरोबर है बोले, जो पहले आया वो पहले जाएगा बोले। तो जब चर्चिल जब ये कहते हैं कि पहले आया वो पहले जाएगा, उनको ये कहना था गांधी जी आप लोग पहले भारत में आए हो आक्रामक के तौर पे, आप पहले निकलो, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। कहने का मतलब है कि ये बियॉन्ड डाउट ये बात सिद्ध हो गई है कि भारत में जो लोग आए हैं वो बाहर से आए हैं। उनका पहले नाम आर्य था और बाद में उन्होंने चातुर्वर्ण की निर्मित की और बदलता गया। ये आर्य शब्द जो था ये जातिवाचक था, वो आगे चल के सम्मानवाचक हो गया। कहाँ से हुआ? तब जिसका उल्लेख किया है पांडे साहब ने कि चाणक्य जो है उसको क्या हो गया कि उसको गाय चाहिए थी, तो उसको गाय नहीं मिली तो वो मांगने को गया वो राजा के तरफ, तो उसने उनका अपमान किया, गाय नहीं दी। तो ये ब्राह्मण आदमी था, सुप्रीम था वो ज़माने में भी, आज भी सुप्रीम ही। तो कहा कि गाय नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन तूने मेरा अपमान कर दिया। तो उनको बहुत बड़ी चोटी थी, आजकल दिखाते हैं वो फडणवीस के पेशवा के सीरियल में। तो उसकी गठान छोड़ दी उसने और बोले जब तक कि तेरा सत्यानाश नहीं करता मैं तब तक ये गांठ नहीं बांधूंगा बोले। ठीक है। अपने ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये मूरा नाम के दासी का बेटा था, पर ये नाग था। ये मौर्य जो था ये नाग था। उससे उन्हें लड़ाई करने के बाद उसने जीता, राजा बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका जो नवासा था सम्राट अशोक, वो जब बन गया राजा तो उसके बाद उसका जो ये था उसने जो क्रांति की थी भगवान बुद्ध के ज़माने से 90% लोग भारत में बौद्ध बन गए थे। आज का जो बहुजन समाज है उन लोगों के अलावा भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे सारिपुत्र और मोगल्लान, दोनों ब्राह्मण थे। पहले जो 5 लोग थे उसमें भी वो ब्राह्मण ही लोग थे। तो उनके साथ जो हुआ उसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो लोग विचार कर रहे हैं इस विचार में उन्होंने उनके लिए कोई न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती कम्मुना होती ब्राह्मणों, जिसका उल्लेख पंडित जी ने किया कि भगवान बुद्ध के कोई जाति से ब्राह्मण नहीं बनता, वो तो कर्म से बनता है।
और वृषल बनता है तो कर्म से ही बनता है। तो ये जो जाति के आधार पे आई, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए वो ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। ये बात तो जो बुद्ध ने की थी, वो बुद्ध की बात सम्राट अशोक ने इम्प्लीमेंट की। यज्ञ में जानवर नहीं काटना, अश्वमेध नहीं करना, गोमेध नहीं करना, वृक्ष नहीं कटाना, ये जो क्रांति की थी सम्राट अशोक ने, उस क्रांति को विदिशा का जो ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग, वो उनका सेनापति, देखो कितनी उदारता थी। जैसे इंदिरा गांधी ने सरदार को अपना बॉडीगार्ड रखा, ये जानते हुए भी, बताने के बाद भी कि आपके जीवन को इनसे खतरा है, कहती है कि मैं इस देश की प्राइम मिनिस्टर हूँ, किसी एक धर्म के आदमी को मैं कैसे अलग कर सकती हूँ। इस बात को आपको यहाँ जोड़ना है अभी, धर्म के नाम पे नागरिकत्व देने की बात को जोड़ना है अभी, कि जहाँ इंदिरा गांधी ने खुद का कत्ल करवाया है खालिस्तान के कहने वाले आदमी के द्वारा, वो पुष्यमित्र शुंग ने, वो भगवान बुद्ध की जो क्रांति अशोक ने की थी, ये पुष्यमित्र शुंग जो विदिशा का ब्राह्मण सम्राट अशोक के ससुराल का, उसको सेनापति बनाया। और जिस तरह से राजीव गांधी को पीठ पर से उसने बंदूक मारी थी श्रीलंका में, उसी तरह से वो जब सेना को देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था, तो ये पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने उसका खून कर दिया। और खून करने के बाद बौद्धों का कत्ल किया, विहारों का नाश किया, किताबों को जलाया और हुक्म निकाला, यो में श्रवण सिरम दास्यति तस्याम दिनार शतम दास्यामि। जो मुझे कटे हुए भगवान बुद्ध के बौद्ध भिक्षु का सिर ला के देगा, उसे मैं सोने के 100 सिक्के इनाम में दूंगा। तो ये भगवान बुद्ध की जो क्रांति थी, सम्राट अशोक ने की हुई जो क्रांति थी, उस क्रांति को प्रतिक्रांति में बदलने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया। और वो ब्राह्मण आदमी था, ब्राह्मण धर्म के मानने वाला था। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, चर्चा जो चल रही है ब्राह्मण की। खराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, या जैसे भाऊ साहब कह रहे हैं। डॉक्टर लोखंडे साहब जी, जी। के कुछ मुद्दे पर मुझे ऐतराज है। जी बोलिए। वो वैचारिक मुद्दे बता रहे हैं, इसीलिए मेरा वैचारिक मतभेद है। अभी नया कुछ रिसर्च हो चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में ब्रह्मदेश गए और ब्रह्मदेश में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे बौद्ध राष्ट्र के सामने ये कहा कि मैं भारत में जो बुद्ध धर्म पुनरुज्जीवित करने जा रहा हूँ, इसमें ब्राह्मणों को नो एंट्री होगी। इसको नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में नहीं दिया जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों के खिलाफ है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। दूसरी बात, सावरकर ने बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मांतर के ऊपर बहुत गंदी गालियां देकर टीका टिप्पणी की थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्ट्रैटेजिकल तौर पर स्टेटमेंट दिया था कि बुद्ध के अनुयायी अधिक संख्या में ब्राह्मण है, फिर तुम क्यों गाली गलौज कर रहे हो। अभी रिसर्च के तौर पर यह जानकारी सामने आ गई कि बुद्धा के 5 जो प्रथम अनुयायी थे वो ब्राह्मण नहीं थे। इसका रेफरेंस है धर्मानंद कोसंबी का लिखा हुआ बुद्ध चरित्र, वो खुद एग्री कर रहा है। दूसरा, लालमणि जोशी का एक रिसर्च पेपर है, ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। उस किताब में लालमणि जोशी जो बहुत बड़ा स्कॉलर है, ये भी एग्री करते हैं कि हमें ब्राह्मण शब्द का धम्मपद में जो व्याख्या है और श्रुति स्मृति में जो व्याख्या वो समान नहीं है, अलग अलग है। तो जिनको संस्कृत आता है उनको ब्राह्मण कहा जाए, ये व्याख्या के लिए बहुत बड़े स्कॉलर राजी नहीं है। तो मेरा इस बात पर एतराज़ है। अभी गेल ऑम्बेट का भी 2006 में बुद्धिज़्म के ऊपर एक रिसर्च आया, उन्होंने भी एग्री किया कि जिनको ब्राह्मण बताया जाता है वो ब्राह्मण नहीं है। तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा पांडे साहब जो कह रहे थे चाणक्य का, मुझे बताओ अगर चाणक्य इतने बड़े महान हैं तो सम्राट अशोक के शिलालेख में चाणक्य का जिक्र क्यों नहीं गुरु के तौर पर। तो ओरिजिनल जो व्यक्ति है उसका नाम है चपड़, जिसका शिलालेखों में जिक्र है। ये चपड़ को दबा दिया और चाणक्य को, चोटी वाले चाणक्य को हाईलाइट किया। ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चीटिंग है। मैं आपको रोकूंगा, मैं पांडे जी की तरफ आऊंगा। पांडे जी की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, पांडे जी ये जो बात है चाणक्य वर्सेस चपड़, मुझे बहुत हंसी आती है। जी बोलिए। प्रोफेसर हैं खरात साहब, इतने ज्ञानी आदमी हैं। चाणक्य का उल्लेख अगर देखा जाए तो कौटिल्य के रूप में है, जी,
जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो उन्होंने शासक बनाया, जो राजा बनाए, तो चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे। और जैसा भाऊ साहब ने बोला कि चाणक्य जब राजा के खिलाफ उन्होंने अपना चोटी खोल दिया, तो वहाँ पर वो गाय मांगने नहीं गए थे, वहाँ पर राज पुरोहित कौन बनेगा उसके लिए ब्राह्मणों का पूरा एक विद्वता का परीक्षा हुआ था। उसमें कौन कितना विद्वान है, कौन बनने लायक है, इस चीज के लिए जो राजा थे उनके सामने हुआ था। और उस समय पर इनको द्रविड़ ब्राह्मण करके वो राजा ने अपमानित किया था कि तुम द्रविड़ ब्राह्मण हो। द्रविड़ ब्राह्मण होने के उनको उपहास किया, तो उन्होंने बताया कि मैं द्रविड़ ब्राह्मण, तुम मेरे बोले मैं ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण हूँ। ये चाणक्य ने बड़े भरे राज्यसभा में बोला था। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम तुमको बताएं, क्योंकि अपमान उनका हो गया। तो उन्होंने वहाँ पे अपना शिखा खोला और उन्होंने बताया कि मेरे में क्या है वो मैं तुमको बताऊंगा। तो जो कूटनीति है, कोई भी जितने भी राजनीतिक होंगे, चाहे कोई भी जाति से हो, समाज से हो, धर्म से हो, वो सभी लोग जो है तो चाणक्य नीति को अपनाते हैं। उसका कारण क्या है? ब्राह्मण, आप ये एक दो ब्राह्मण का उल्लेख करके सभी ब्राह्मण के बारे में नहीं बोल सकते। कोई अगर एक ब्राह्मण गलत हो गया, कोई एक अभी जैसे जो मौर्य, इनका चंद्रगुप्त मौर्य की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? क्षत्रिय शासक थे। जो ये अशोक सम्राट कौन थे? क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। हम किसी धर्म या किसी जाति या किसी समाज के खिलाफ कभी भी नहीं हो सकते। और जो ब्राह्मण अगर ऐसा करता है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अच्छे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। बता दे। ब्राह्मण कई है। हाँ, आप कितने? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? हाँ, और चंद्रशेखर आजाद कौन थे? हाँ, आपके बोलने तो कोई ब्राह्मण है ना? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? कायस्थ थे। चंद्रशेखर तो कायस्थ हो, सरजू पारी हो, आपके मैथिली हो, चाहे द्रविड़ हो, चाहे आपके पारासर हो, चाहे आपके गौड़ ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मण आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि ये ब्राह्मण। मेरा ये बोलना पर्टिकुलर, आप ब्राह्मण को कैसे बोल रहे हो? ब्राह्मण विदेशी कैसे हो सकता है? आप भगवान राम के समय से ले लो। भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ थे, कौन थे? फिर परशुराम जी को ले लो, परशुराम कौन थे? आप कैसे ब्राह्मण को विदेशी बोल रहे हो? हमको तो डीएनए टेस्ट कराना है, सबका टेस्ट कराओ, हम लोग तैयार है ना। राम और परशुराम का प्लेस कहाँ था? उनका अयोध्या। बर्थ ऑफ अयोध्या। भगवान राम का बर्थ प्लेस कहाँ है? अयोध्या। राम माइथोलॉजिकल है, ऐतिहासिक थोड़ी है। आप सोचते हो। खुदाई हो चुकी। भगवान श्री राम का जन्मस्थली अयोध्या है, इसका हिस्टोरिकल प्रमाण है। और आप एक मिनट सर, आपने जो चीज बोला कि मैथोलॉजिकल है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम, उनको क्यों बोला गया? उन्होंने एक पुरुष के अंदर क्या आचरण होने चाहिए उन्होंने उसको दिखाया। भगवान श्री राम अयोध्या में उनकी पूरा खुदाई हो चुकी। कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया था कि उस जगह खोदा जाए, उसके आधार पर फैसला होगा कि वहां मंदिर था कि मस्जिद था। उसके बाद वहां पे मूर्तियों के अंदर टुकड़े मिले और वहां पे पूरा देखा गया, तो वहां ये पता चला कि यहां पर मंदिर था, ये प्रमाणित हुआ। तब हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 हिस्सा राम मंदिर को दिया जाए और 1 हिस्सा मस्जिद कमेटी को दिया जाए, जिसको फिर चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया। और आज जो दिया गया है, तो ये वहां पर कोई एक समाज या ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति वहां पे फैसला नहीं दिया है। वहां जो होता है, आज तक मेरे को बताइए कौन से ब्राह्मण समाज में पैदा हुए व्यक्ति की पूजा हो रही है? आप बताओ मेरे को। ब्राह्मणों ने हमेशा भगवान श्री राम कौन थे? भगवान श्री राम अगर देखे जाए तो राजपूत थे, जो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए और उनकी पूजा हो रही है। उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को देखिए, वो जो थे यदुवंशी थे, ये रघुवंशी थे, वो यदुवंशी थे। यादव, जो आज यादव लोग जो बोले जाते हैं, भगवान श्री, तो कभी कोई भी भगवान या कोई भी महापुरुष, आप भगवान बुद्ध को कोई जाति में नहीं तोल सकते हो। कोई बौद्ध धर्म किसी जाति का पेटेंट नहीं है। बौद्ध धर्म कोई भी अपना सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर में सत्य, अहिंसा का अपने अंदर आचरण लाना है, लोगों त्याग की भावना रहना, वो बौद्ध है। आज ये बौद्ध धर्म का नाम क्यों खराब हो रहा है? कुछ लोगों की वजह से नाम खराब हो रहा है, जो उसको पेटेंट कर दिए। पेटेंट नहीं हो सकता, पेटेंट नहीं हो सकता। कोई भी धर्म एक जाति के रूप में पेटेंट नहीं हो सकता। मेरा ये मैं जरा इस चर्चा जो है किसी और रास्ते पर जा रही है। हमारा जो दर्शकों का मिसगाइड ना हो, इस पर मेरी कमेंट्री ये है
कि जो 1150 पन्ने का जो जजमेंट दिया गया 5 जजों के द्वारा, आज उस जजे की छूतू हो रही है। जो जज है गोगोई साहब, उनको पूरा देश क्या नजर से देख रहा है, उनके सहयोगी जजेस उनके ऊपर क्या टीका टिप्पणी कर रहे देख रहे हैं। देखिए उनको भी राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट करने वाले कौन है? वो जो है रामनाथ जी बीजेपी कोविंद, वाले, राम आरएसएस मतलब बीजेपी वाले लोग हैं। वो दलित होने के बाद आरएसएस बीजेपी वाले हो गए। पांडे जी आपकी बात यानी जो सुनिए। आपके साथ अरे है वो भाई, ओरिजिनल है, जो आपकी बाकी वो डुप्लीकेट है। सुनिए, ऐसा हम इस चर्चा मेरा ये कहना बोलिए, है कि राम मैथोलॉजिकल पर्सन है। नहीं, जो ये आप 5 गलत जजेस बोल ने- रहे हैं। 5 जजेस आप ने जो गलत बोल रहे जजमेंट हैं। दिया वो फॉल्स जजमेंट नहीं, है। ये वो ये आस्था आपका और सोच है। श्रद्धा के आधार ये पर दिया हुआ आपका जजमेंट सोच, है। कोई आस्था श्रद्धा जहाँ के पर आधार पर खुदाई नहीं है। की गई, वहाँ वहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिले हुए नहीं, हैं। ये आप- और आप- बुद्ध के 70-80 एकड़ आप- एरिया में मणि पर्वत, सुग्री पर्वत, हनुमानगढ़ी, ये जो एरिया है, हनुमानगढ़ी ये कौन तो सा? हनुमान ये तो किसके सारे नाम के से है? सारे बुद्धिस्ट अवशेष है। और सुग्रीव वहाँ किसके जो नाम विवादित से है? जगह है, वहाँ के नजदीक नागेश्वरनाथ मंदिर है, जहाँ पर जो शिवलिंग है वो तथा वो सम्राट अशोक का प्रोफेसर साहब, स्तंभ अभी का वहाँ का शिवलिंग थोड़ा सा बनाया गया अभ्यास है। करिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन जजमेंट का वो आधार दे रहे हैं वो आधारहीन जजमेंट है। हम इसको चुनौती देते हैं और उस जजमेंट आप की जाइए समीक्षा हो सुप्रीम कोर्ट सकती के है। ऊपर चुनौती और दीजिए। जो संविधान के खिलाफ जजमेंट देते हैं वो जजेस को जजेस कैसे माना जा सकता है? मैथोलॉजी को जजेस ने हिस्ट्री माना है, वो जजमेंट ही गलत है। मैं इस पे चर्चा होगी कि क्या जजमेंट था क्या नहीं। आज का चर्चा का विषय ये है कि क्या ब्राह्मण विदेशी है या नहीं है। लेकिन भाऊ साहब, मैं आपके तरफ आ रहा हूँ। हाँ। हम अब हिस्ट्री से वर्तमान में आ रहे हैं। हमारा भारत देश का संविधान, उसका प्रियम्बल ये कहता है कि हम सभी भारतीय एक समान है, चाहे वो ब्राह्मण रहे, चाहे शूद्र रहे, किसी भी जाति का रहे, किसी भी प्रांत का रहे, किसी भी भाषा को बोलने वाला रहे, किसी भी लिंग का रहे, हम सब समान है। इस युग में हम जब अब जी रहे हैं, तब इस तरह की चर्चाएं होना, क्या ब्राह्मण बाहर से आए, क्या मूल निवासी यही के हैं, इन चर्चाओं को आप कैसे लेंगे? मैं यहाँ ढूंढ रहा था कि यहाँ अब किसने भेजा मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ एक वीडियो है जी, को वहाँ दिखा रहे हैं कि ये अयोध्या की जो जगह है वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है और उनका हाथ भी वहाँ रखा हुआ है। उनका हाथ भी वहाँ रखा है, उनका हाथ भी वहाँ रखा है। और पांडे साहब के मालूमात के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बात खोड़ना जिसको टीका नहीं, मैं उस किताब का लेखक हूँ कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि अयोध्या कोणाची, रामाची, बाबराची की बुद्धाची। तो ये बड़ा लंबा विषय है और ये आज अपना ये विषय नहीं है, अपना आज नहीं अपना है, विषय इसलिए नहीं मैंने है। इस पे बोला नहीं। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो लोगों के कारण खराब हुआ, ऐसी टीका करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई तब स्वतंत्र वीर सावरकर ने मजाक किया कि अरे रे बोले, इनकी तो इन्होंने जो छलांग लगाई वो तो हिंदू धर्म में ही पड़ी बोले, और अब बोले बौद्ध हो गए बोले तो इनकी जो महिलाएं हैं उनके सिर में जो जुएं होती है उसको भी नहीं मार पाएंगे बोले। क्योंकि ये तो अहिंसा को मानते हैं। ऐसा कह के बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के धर्मांतर का स्वतंत्रता वीर ने मजाक उड़ाया। तो बाबा साहब ने कहा सावरकर ने बड़ा बोले नर्क की बोले वॉमिटिंग की है बोले। ये बात जो है मैंने इसलिए बाय द वे कह दी कि ये झगड़ा जो है पुराना है। बात कहना चाहता हूँ पांडे साहब के मालूमात के लिए कि हमने हिंदू मुसलमान का तो झगड़ा सुना, भारत में मुसलमान और हिंदुओं का झगड़ा सुना, मुसलमानों ने हिंदुओं पे भयंकर अत्याचार किया ये सुना, लेकिन बाबा साहब रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन में कहते हैं कि पहले जो भारत से इतिहास शुरू हुआ है वो ब्राह्मण बौद्ध विरुद्ध ब्राह्मण के लड़ाई से हुआ। डॉक्टर साहब, आपको आश्चर्य होगा कि अपने स्वामी विवेकानंद कहते हैं कहाँ वो करुणा का सागर बुद्ध और कहाँ वो शंकराचार्य जो बौद्ध भिक्षु को जिंदा जलता हुआ देख के खुशियाँ मनाता था। ये आपको नहीं मालूम। हमको दोनों बातें इसलिए मालूम है कि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, इन तमाम ग्रंथों का जितना अध्ययन किया किसी शंकराचार्य ने भी नहीं किया। बाबा साहब ने कम्युनिस्टों के किताबों का जितना अध्ययन किया उतना भारत के किसी डांगे साहब से लेकर तो येचुरी तक
किसी ने नहीं किया। और ये दोनों बातें हमको मालूम है, हमको रामायण मालूम है, राम मालूम है तो शंभुक भी मालूम है, शबरी मालूम है तो सीता माता भी मालूम है, बाली मालूम है तो उसका भाई विभीषण भी मालूम है रावण का। ये दोनों बातें तो हम यहाँ जो बैठे हैं ये इरादे से बैठे हैं कि महायुति में जैसे दोस्ती बन गई है वैसी ही दोस्ती यहाँ भी बने, ताकि हम कहीं गए आपके पास तो फुकट में 1-2 डजन संतरे मिल जाए। नहीं, हमारी दोस्ती नहीं बनेगी, सिद्धार्थ क्या है। तो इसलिए इन्होंने जो मेरी बात कही कि इनका मैं डिफ़र करता हूँ, ये बात अलग है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर महान मानव थे। उन्होंने अगरचे जीना के तरह सोचा होता तो उन्होंने तो दलित स्थान ज़रूर मांगा होता, लेकिन कहते हैं कि आज नहीं तो कल मुसलमान इस बात को जान जाएंगे कि उनका कल्याण जो है अखंड भारत में ही है। और बदला लेने का कितना अच्छा मौका था। मनुस्मृति को छील डालना बाबा साहब के हाथ में था, परंतु ब्राह्मणों को अन्याय नहीं किया, ओबीसी को अन्याय नहीं किया, एससी को अन्याय नहीं किया और अपने ट्राइब को भी अन्याय नहीं किया। 340, 341, 342 धारा, यहाँ तक कि ये मैंने जो हिंदू कोड बिल लिखा है ये तो मेरे संविधान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों कि ये भारत की जो महिलाएं हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी जो कहलाती थी, इनके मानवता के हकों के लिए लिखा है। और जब वो पास नहीं हुआ, नेहरू जी ने कहा था पंडित जी कि बोले अगर ये हिंदू कोड बिल नहीं, मेरी सरकार भी चली जाए तब भी मैं हिंदू कोड बिल पास करा के रहूँगा बोले। पर जब उनको कहा कि हिंदू कोड बिल पास करोगे तुम्हारी सरकार चुन के नहीं आएगी, तो हिंदू कोड बिल पास नहीं किया। तो ये महापुरुष 2 मुद्दे पे रिज़ाइन किया कि ओबीसी के लिए इन्होंने का वादा किया था कि मैं आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए आयोग बनाऊंगा, नेहरू जी ने, और दूसरा हिंदू कोड बिल पास करूंगा। ये दोनों वादे पूरे नहीं किए, इसलिए मैं लॉ मिनिस्ट्री को ठोकर मारता हूँ। ये कैरेक्टर था बाबा साहब का। और इसलिए उन्होंने सविता माई, हम उनको माई साहब कहते हैं, वो सविता बाई से शादी तो कर ली, पर आप लोगों ने हमने आपको डबल मामा माना। पर बाबा साहब को भागवत साहब ने दामाद नहीं माना। ये हमारी दुख की बात है। रहा मुद्दा ये कि आपने जो कहा कि आज के हालात में जो आप कह रहे हैं ना जी, डीएनए की बात, तो मैंने कह ही दिया, इनके पास ये जो है ना ये खजाना है और इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक है और ये बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गया है। ये चित्र देख लीजिए, ये सारे के सारे, और परदेसी विद्वान हैं इसमें और भारत के भी विद्वान हैं, लेकिन परदेसी विद्वान ने अपना ईमान कायम रखा है, भारत की आदमी ने ईमान कायम नहीं रखा। ये बात अलग है। मुद्दा ये है कि ये बात क्यों चली, ये बात क्यों चली। रामदास भाऊ जे का ही बोलतो वो मुद्दे पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, परंतु तुम तो हर रोज़ रुलाते हो घटाओं की तरह। और नितिन राउत ने एक बार रुलाया तो बुरा मान गए। क्या बुरा कहा उसने? उसने इतना ही कहा कि जो लोग बाहर से आए हैं वो ब्राह्मण है, उन्होंने हमको अकल नहीं सिखाना चाहिए, हम तो ओरिजिनल यहीं के हैं। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा विवाद का कैसे हो सकता है? तुम जर्सी गाय कहोगे, तुम सफ़ेद चमड़ी कहोगे। वो विजय वर्गीस कहता है कि हमारे देश में 33 करोड़ भगवान हैं, कैसे कोरेना हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। और मंदिरों को आपने ताले लगा दिए, होटल को ताले लगा दिए, हर चीज़ के लिए जहाँ भगवान के पास जाते हो वो भगवान को ही आपने कैद कर दिया, तो कोरोना वाले को बचाएगा कौन? तो इसलिए हम कहते हैं कि तुम तो हर रोज़ रुलाते हो घटाओं की तरह, हमने एक बार रुलाया तो बुरा मान गए। क्यों? क्योंकि उत्तर नागपुर अब तक के आपके कब्जे में था। इसमें पॉलिटिकल भी है, बाजू एक है ना, हिस्सा इसका एक पॉलिटिकल है कि कल तक के तो हम यहाँ राज कर रहे थे, पर अब तो यहाँ पंजे वाले का राज हो गया। और जैसे कि हमने कर्नाटक में उल्टा दिया और अभी
मध्य प्रदेश की बारी है, शायद महाराष्ट्र में बच के रहिए पांडे जी, हम भी बच के रहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी वही चाहते हैं। तो ये करने के लिए और किसको उपयोग में लाया? अकोले का परिश्रम महार बौद्ध, क्या कहा उसने कि दलित शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बदल दो और कौन से शब्द लो? अनुसूचित जाति या नवबौद्ध। दलित शब्द का पर्याय हो सकता है? और कौन कहता है? ये महार कहता है, बौद्ध। यहाँ भी कौन आया कल परसों? कौन है वो? धम्मपाल, वो शर्मपाल है। वो उनके मर्जी में जीने वाला लड़का वहाँ जाके एफआईआर दर्ज करता है। विजय वर्गीस ने कितनी बातें की, कन्हैया ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, फिर भी आपने उसको 1 महीना जेल में डाल दिया। और वहाँ का एमएलए उसको लाथों से कुचल रहा है और कहता मेरे पास बंदूक होती तो उसको गोली मार दिया होता। 8 बार उस पर अटैक हुआ, वेमुला को मार डाला गया। नजीब 1 दिन पहले उसको एबीवीपी वालों ने झोड़ पा, वो दूसरे दिन गायब हो गया। उसकी बेवा माँ रो रही है, अभी तक उसको लड़के का पता नहीं चल रहा है। क्या क्या सुना है? अमुक का सर ला दो, हम 10 लाख रुपए देते हैं। तमुक का सर ला दो, हम 10 लाख रुपए देते हैं। आपने प्रज्ञा जी को तो खासदार बना दिया, परंतु वो पानसरे को मारने वाला कहाँ पता नहीं चल रहा अभी तक आपको? कलबुर्गी को मारने वाला क्यों पता नहीं चल रहा आपको? सवाल ये है कि आपने ये समझ के राज करना शुरू कर दिया है कि अब सैया भये कुतवाल डर काहे का। 2 महीने तक मासूम बच्चे को लेकर दिसंबर की ठंडी में माता बैठी, 80 साल की बूढ़ी माँ बैठी है वहाँ 2 महीने तक। महाड़ का अपने नासिक का अगर सत्याग्रह छोड़ दें आप, तो इतना लंबा सत्याग्रह कहीं नहीं हुआ। शाहीन बाग में हुआ सिर्फ, जो शाहीन बाग पूरे भारत में हो रहा है। तुमने 3 तलाक के नाम से आधी मुसलमान महिलाओं को आदमी के खिलाफ तो कर दिया, तो वही महिलाएं है आज बैठी है वहाँ। क्यों नहीं आप मिलने को गए उसको? हम चर्चा जो जिस बात पे कर रहे हैं, नहीं, वो हमारा बहस का जो मुद्दा है वो ये है कि ब्राह्मण भारत नहीं, के इस है। पे केवल आप नहीं रुक सकते। बिल्कुल, ब्राह्मण बाहर से आए कि नहीं ये तो तय है। उसके बहाने ये जो बातें आप निकल रही है आज आरक्षण की बात निकल रही है, सिटीजनशिप एनआरसी की बात निकल रही है, नागरिकता की बात निकल रही है। यह यहाँ दिखाते हैं कि अपने नरेंद्र दामोदर मोदी, इनके पिताजी का हमें बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमको उनके नागरिकता के बारे में जानना है। जवाब है पीएमओ का कि उनके पिताजी का जन्म भारत में ही हुआ था, इसलिए उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जब पीएम के पिताजी, कुछ नहीं है। देखिए, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, मैं आपको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान की रचना हुई, वो रचना के आधार पे आज अपना हिंदुस्तान आगे जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में अगर हिंदुस्तान का नाम सबसे आगे है तो उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कि संविधान की रचना किया, जिसको हमने जला दिया दिल्ली में। हिंदुस्तान शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने जला दिया, जो आप ये शब्द ही गलत है। देखिए, जो हिंदुस्तान आज आगे जा रहा है, हिंदुस्तान शब्द नहीं, इंडिया दैट इज भारत। हिंदुस्तान हो, इंडिया हो, भारत हो, आर्यावर्त हो, जितने 4 नाम है, ये 4 के चारों नामों का आप लीजिए। ब्राह्मणों ने मेरा जो ये नाम बोलना तय कर दिए वो है कि ये जो चीजें आप लोग देखिए, जातियों की समानता, जातियों को समान रूप से सामने लाना, ये कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हर जाति के व्यक्ति को एक जीने का अधिकार, एक उसका अपना अधिकार होना चाहिए, उसने पद्धतशील रहना चाहिए। ये जो चीजें बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया, वो चीज आप लोग कुछ लोग पूरे नहीं, कुछ लोग उसको मोल्ड करते हैं। हमारा ये बोलना है कि नितिन जी राउत अपने महाराष्ट्र के मंत्री हैं, वो चिल्लर आदमी नहीं है।
उनको जब वो शपथ लिया उन्होंने मंत्री पद का, उस समय पर उन्होंने बोला मैं किसी जाति भेद धर्म भेद भाव की बातें नहीं करूंगा, ये लेकर के उन्होंने शपथ किया, सबके सामने शपथ लिया। इतने बड़े, मैं भी उस शपथ में गया था, क्योंकि उस समय पर मात्र तीन मंत्रियों ने ही शपथ लिया था उद्धव साहब के साथ में। तो आज उद्धव साहब जैसे मुख्यमंत्री अपने महाराष्ट्र को मिले जो कि जनता के हित कारक कार्य कर रहे हैं। कोई भी आप उनके काम उठा करके देखिए जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि उनके कार्य को बताने की आवश्यकता नहीं है। नितिन जी राउत कोई पर्सनल व्यक्ति खराब नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो खराब व्यक्ति है। मैं देखिए, मैं जो उन्होंने शब्द बोला, जो उन्होंने, आप वकालत कर रहे हैं, जो आपने उनके शब्दों का समर्थन दे दिया, उन्होंने जो शब्द बोला कि हे बाहेरचे आलेले ब्राह्मण आम्हाला शिकवणार आहे का, म्हणजे ब्राह्मण कैसे बाहर से आए हुए हैं, आप प्रूव करो, डीएनए टेस्ट आप अपना भी कराओ, हम भी कराते। ये चीज बोलने का अधिकारी नहीं है। चैलेंज कर रहे हैं, आप प्रूव करिए। एक मिनट, जब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मेरे गाड़ी के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला आ जाता है तो दुख तो होता ही है, तो ये कौन से घटना में बैठता है? एक मिनट। दूसरी बात कि पार्लियामेंट के सामने जाता है, नमाज पढ़ता है, पार्लियामेंट के अंदर जाता है और कहता है कि मैं राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। कहाँ है हिंदू राष्ट्रवाद? प्राइम मिनिस्टर, मुख्य, आप 3 तलाक की बात, हिंदू अगर राष्ट्रवाद नहीं होता तो आज दिल्ली शांत नहीं होता था। ये चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए, पांडे साहब ने चैलेंज किया है कि ब्राह्मण बाहर से आए, उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको प्रूव कीजिए। खरा साहब, आप क्या कहेंगे? मैं 2 मुद्दे पर कहना चाहता हूँ। पहला मुद्दा नितिन राउत का, तो मैं सेकंड मुद्दा लूंगा। नितिन राउत, वो तो बहाने नाम लिए है, नितिन राउत कोई बात नहीं है। नितिन राउत कोई अम्बेडकरवादी नेता नहीं है, वो गांधीवादी नेता है। नहीं, वो कुछ भी रहे, वो मुद्दा नहीं है। अपना विषय क्या है, उन्होंने अपने सिद्धांत को त्याग दिया, उनके बहाने से हो गया, मांगा ब्राह्मणों के सामने। तो वो कोई जो सरेंडर होता है वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। अभी मुद्दा है 21 मई 2001 को डीएनए टेस्ट हुआ डॉक्टर माइकल वामशत का। इसकी खबर केवल एकमात्र अंग्रेजी अखबार में आई। पांडे जी की उम्र काफी बड़ी है, उन्होंने पढ़ा होगा, मगर ब्राह्मण लोग जानबूझकर अनजान बनते हैं और लोगों को नहीं बताते। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई की खबर है, इंडियन अपर कास्ट मेल्स आर मोर यूरोपियन सेज अ डीएनए स्टडी। 1995 से लेकर 2001 तक डीएनए टेस्ट हुआ और इसमें यह कंक्लूजन आया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 15% लोग हैं, इनका डीएनए SC ST BC माइनॉरिटी के साथ नहीं मिलता, इनके औरतों का डीएनए भी उनके साथ नहीं मिलता, और इनका डीएनए काला समंदर के किनारे यूरेशिया नामक देश से मिलता है। ये डीएनए रिपोर्ट है, इसको सभी भारतीय भाषा में हमने छापा, ये चैलेंज है, गूगल में अवेलेबल है। दूसरा रिपोर्ट आया 2018 को रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2021-2020 चल रहा है, 2019 में एक रिपोर्ट आया जिस पर मीडिया ने बहुत चर्चा किया, वसंत शिंदे को लेकर, राखी गढ़ी का डीएनए रिपोर्ट। अगस्त 2018 में एक बड़ा रिपोर्ट आया 117 साइंटिस्ट लोगों का, 117 साइंटिस्ट लोगों का रिपोर्ट आया, वर्ल्ड लेवल पर पब्लिश हुआ, जिसका टाइटल है द जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। ये 117 साइंटिस्ट लोग थे, जिसमें वसंत शिंदे भी एक एज ए मेंबर थे, वो कोई डीएनए साइंटिस्ट नहीं है। इस रिपोर्ट का कहना है 2018 के कि ब्राह्मणों का भारत में आगमन ईसा पूर्व 2000 में हुआ, यानी आज से 4000 वर्ष पहले उनका भारत में आक्रमण हुआ। इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का पीरियड भी यही है, इन्हें खत्म किया गया। मॉर्टिमर व्हीलर ने जो एक्सकवेशन किया था 1960 में, वहाँ ऐसे कई कंकाल मिले जहाँ पर कुल्हाड़ी के घाव थे। मॉर्टिमर व्हीलर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अभी डीएनए ने कह दिया ब्राह्मणों का आगमन ईसा पूर्व 2000 हुआ। राखी गढ़ी जो डीएनए हुआ 2013 से चल रहा था, इसके ऊपर नीरज राय और वसंत शिंदे को आरएसएस के मोहन भागवत ने हायर किया और हायर करके उसको स्टेटमेंट दिलाया कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए हैं, आर्य लोग यहीं से बाहर गए और वहां से 1000 साल के बाद वापस आ गए। अभी ये जो फेक स्टोरी थी उसका टाइटल है, और उसका टाइटल भी आप लोगों को इस बहाने बताना चाहता हूँ। वो सेल इंटरनेशनल जर्नल में राखी गढ़ी डीएनए पब्लिश हुआ, उसका टाइटल है एंड एशियन हड़प्पन जीनोम लैक्स एनेस्ट्री फ्रॉम द स्टेपे पैस्टोरलिस्ट और इरानियन फार्मर्स।
इसके हेडिंग में ही ये है कि जो हमने 16 कंकाल ढूंढे उसके अंदर हमने यूरोप में इसको डीएनए को भेजा, उस कंकाल में हमें ईरानियन फार्मर्स का डीएनए नहीं मिला और स्टेपे पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला। स्टेपे पैस्टोरलिस्ट क्या है? भारत की 130 करोड़ लोगों के ब्राह्मण बता नहीं रहे। ये स्टेपे पैस्टोरलिस्ट वर्तमान जो ब्राह्मण है इनकी मातृभूमि यूरेशिया का नाम है। हेडिंग में ही पता चल रहा है कि ब्राह्मणों का डीएनए राखीगढ़ी में नहीं मिला। 2001 में डीएनए पता चला, नहीं मिला। अब डीएनए से पता चल गया भारत ब्राह्मण भारतीय नहीं है, ब्राह्मण यूरेशियन है। चाहे उसमें अच्छा ब्राह्मण इनके मुताबिक अच्छा ब्राह्मण का भी डीएनए विदेशी है और बुरे ब्राह्मण का भी डीएनए विदेशी है। मुझे एक बात बताइए, आपने बोला ब्राह्मण यहाँ 2000 ईसा पूर्व में आए, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, आपकी बात आप ही जो बोल रहे हैं 375 से 283 ये समय है चाणक्य का। इन्होंने 2000 ब्राह्मण कौन टॉपिक डीएनए के साथ अरे नहीं है। तो आप बोल रहे हो 2000 ईसा पूर्व में ब्राह्मण आए, तो इससे ज्यादा मैं और क्या विचार करूंगा? आप क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मण तो यहाँ के है ही हैं। कहाँ से आए हो? यहीं से हैं। वो नहीं यहाँ के। आपके बोलने से थोड़ी आपने बोल दिया कायदा कानून है क्या? कर दिया कि हो सकता है कि आप ही बाहरी हो, दूसरी बात इसलिए आपको डर लग रहा है कहीं हमको बाहरी न बोला जाए, इसलिए अगले को बाहरी बोलते जाओ। ये आप देखिए कुछ लोगों की वजह से अपने हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था में गड़बड़ेशन हो रहा, सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप कुछ लोग पहली बार मुंह खोला कांग्रेस में ये देखिए नितिन राउत ने पहली बार अभी भाऊ साहब ने जो बोला आप इनके उसमें आपत्ति में आ गए। आपका तो अपना ही अपनी मुर्गी अपनी टांग वाला काम है, ऐसा नहीं। नितिन राउत का विरोध किया तो ये बात को हम समझ सकते। आरएसएस के लोगों ने दलाल लोगों को आगे किया, फिर नितिन राउत ने देखिए मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ब्राह्मण किसी पार्टी या किसी समाज विशेष का पेटेंट नहीं है। ब्राह्मण सभी पार्टियों में सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में जुड़ा हुआ है। आप आरएसएस को और नितिन राउत को यहाँ उम्र बताइए। आप गलत ट्रैक में जा रहे हैं, आप गलत ट्रैक में जा रहे हैं। यांना मी नितीन राऊतची वकिली करण्यासाठी मुद्दा नाही केला, मी यासाठी मुद्दा उपस्थित केला की तो जो मुद्दा आहे तो चर्चेचा मुद्दा आहे। बहाना नितीन राऊतचा असेल आणि तो कोण आहे याची मला गरज नाही सांगायची। नितीन राउत का यहाँ कोई चर्चा का विषय नहीं है, तो हमारा मूलतः विषय है क्या ब्राह्मण बाहर से आए। हम इस विषय को यहाँ कंक्लूजन में ला रहे हैं। भाऊ साहब एक आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगा कि अगर ब्राह्मण बाहर से भी आए हैं या यहाँ के भी है, और भी जातियां बाहर से भी आई हो या यहाँ से भी आई हो, हम इतिहास में जाते हैं ब्राह्मण बाहर से आए हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी बाहर से आए हैं, यहाँ मोगल भी बाहर से आए हैं। हमारा संविधान सबको नागरिकता देने की बात करती है। मैं आपके उसमें आक्षेप लेता हूँ, ब्राह्मण बाहर से आया हुआ नहीं है, मुगल आए हैं, ईसाई आए हैं, लेकिन ब्राह्मण यहाँ का मूल निवासी है। पांडे के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं ना, किसके? वो ब्राह्मण यही कहा किसके? कितने आपको सर्टिफिकेट चाहिए? कितने आपको सर्टिफिकेट? आपको हमको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट वो दिखाता है, सर्टिफिकेट वो दिखाता है जिसके मन में डाउट हो। आपके मन में डाउट हो सकता है कि आप यहाँ के नहीं हो, आपके मन में डाउट हो सकता है, हमारे मन में डाउट है। इस विषय को हम यही विराम दे रहे हैं। भाऊ साहब नहीं, आपने जो सवाल किया संविधान के दायरे में कि ब्राह्मण को भारत के नागरिक होने का अधिकार है या नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा बाई इलेक्शन में आए और वहां 2 लाख लोगों की जन समुदाय हारे किससे? भाषण भंडारा में हारे किससे? उनको हराया किसने? जनसभा में कहा जिस नेहरू को खुद को भारतीय कहने में लज्जा महसूस होती है, हमेशा अपनी पहचान कश्मीरी ब्राह्मण से करता है, उसको प्रधानमंत्री होने का क्या अधिकार है? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1954 में कहा। अभी मैं आपको लास्ट वाली बात, किसी एक व्यक्ति से ब्राह्मणों को कैसे जोड़ सकते हो? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल लॉ बनाया है कि कोई बाहरी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति वहां के नेटिव लोगों पर राज नहीं कर सकता। अभी इस सिद्धांत के आधार पर जो विदेशी होगा वो नेटिव में नहीं करेगा तो ना। पांडे को क्यों बुरा लग रहा है? एक आखिरी बोलना है सभी दर्शकों से, आपने देखा इनके विचार देखा, हमारे बीच में इतने बड़े ज्ञाता भी बैठे हैं, भाऊ साहब के भी आपने सब सुना, इनकी बातें सुनी। मेरा सबसे से अनुरोध है कि ब्राह्मण समाज या कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी धर्म किसी एक पार्टी या किसी भी एक सामाजिक संगठन का पेटेंट नहीं है। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग हर सामाजिक संगठन में हैं और हर एक पार्टी में हैं। इसलिए ब्राह्मणों को आरएसएस ने बोल दिया तो आप ब्राह्मणों की तरफ बात करें, ऐसा नहीं है।
आरएसएस का कोई ब्राह्मण पेटेंट नहीं है। ब्राह्मण अपने सोच से या कोई भी जाति हो अपने सोच से समझदारी से कार्य करता है, और कोई भी जाति यहाँ की विदेशी नहीं है। जो लोग ऐसे अप्रचार करते हैं वो उनकी मूर्खता है, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान का, अपने भारत देश का जाति अपना यहाँ का है, उसके कई प्रमाण हैं। जब भी और ज़्यादा डिबेट आपके पास सर होगा, समय आप बोलिएगा, हम आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे और आपको समझ में आएगा कि कब से कौन है कब से कौन है। यहाँ कोई भी जाति बाहर का नहीं है। ये कुछ लोग अप्रचार कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी राजनीति स्टैंड करना है। ये राजनीतिक बातें हैं। हम इस चर्चा को यही रोक रहे हैं। भाऊ साहब, हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया, सबको समान अधिकार दिया। ऐसे दौर में जब हम पूरे एक वैश्विक जो त्रासदी है उसके साथ जूझ रहे हैं, कोरोना नाम की, और जाति की भी जो त्रासदी है हजारों साल से हमारे देश पे, इस त्रासदी ने भी बहुत इसके वजह से नुकसान हुआ है। आखिरी टिप्पणी आपसे लेंगे, इस आधुनिक भारत में क्या इस तरह के प्रश्न उठाना जायज़ है? और अगर बाबा साहब के संविधान को मानते हैं तो क्या हम सभी जाति धर्म को भूलकर एक भारतीय के नाते क्या इस भारत में आज जी रहे हैं या नहीं? आखिरी टिप्पणी, ये चर्चा यहाँ समाप्त होगी। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने ये सारी बातें देखते हुए उन्होंने ये किया कि भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग बसते हैं, अलग भाषा के लोग बसते हैं। इन तमाम लोगों को भाईचारे से जीने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसके कारण या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे दे वरच असादे, ये जो तुकडोजी महाराज ने कहा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई वाली जो बात कही गई है, तो बाबा साहब ने ये कोशिश की कि प्रियम्बल जो है कि हम भारत के लोग ऐसा भारत चाहते हैं कि जहाँ समता होगी, स्वतंत्रता होगी, बंधुता होगी और भाईचारा होगा, और ये तमाम लोगों को बोलने का हक होगा, अपनी पूजा करने का अधिकार होगा, धर्म बदलने का अधिकार होगा, धर्म स्वीकारने का अधिकार होगा, और कोई भी तरह से उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण नहीं होगा। ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस बात को लेकर यह संविधान लोगों को अर्पण कर रही हैं। तो ये बात को देख के अर्नेस्ट वॉकर नाम का जो विद्वान है हार्वर्ड का, उसने अपनी किताब लिखा कि द थियरी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल, अपने सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी। तो वो किताब का जो उसको जो अर्पण किया है वो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के प्रियम्बल को उन्होंने अर्पण किया है वो किताब, और लिखा है कि मेरी जितनी भी भावनाएं थी, लोकशाही की, समाजवाद की, साम्यवाद की, मानवतावाद की, वो सारी की सारी ये संविधान में पूरी होती है। तो ऐसा संविधान आज हमारे पास है। तो ऐसे हालात में कहीं अगरचे मनुस्मृति वायरल हो जाती है, कहीं अगरचे हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये मुद्दे अगरचे उपस्थित होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये बात तो अपनी एकेडमिक चर्चा है। हम तो यहाँ कोई डिसाइड कर गोगई थोड़ी बने बैठे यार, और अपने को क्या कल चल के खासदार थोड़ी बनाने वाला है कोई, कि 4 लोगों की कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी अगरचे उन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है। तो यही हम समझते हैं कि बाबा साहब ने जो चाहा था कि आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, आज कोशिश क्या हो रही है, मैं पहले हिंदू हूँ और बाद में भारतीय हूँ, मैं पहले मुस्लिम हूँ और बाद में भारतीय हूँ, और बाबा साहब कहते हैं मैं आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। तो पहले भी भारतीय होना है हमको और आखिरी में ही भारतीय होना है। अब ये जो कानून आया है जिसका उल्लेख आपने किया, ये इसलिए आया है कि घुसखोर नहीं होना चाहिए। अब दुनिया की यूनो की मीटिंग जो है, यूनो की जो सभा है, वो कहती है कि किसी देश से दूसरे देश में जाने वाला आदमी अगर पेट भरने के लिए जाता है, नौकरी के लिए जाता है, अपना परिवार को चलाने के लिए जाता है, तो घुसखोर नहीं कहलाता है। कोई आदमी अगर इस देश में आता है घुसखोरी के लिए, इस देश के खिलाफ, आज़ादी के खिलाफ कोई कृति करता है, वही घुसखोर है। अब हमने क्या किया, 19 लाख लोगों को वहाँ डाउटफुल कर दिया असम में, है ना, और उसमें 5 लाख मुस्लिम हैं और बाकी के हिंदू हैं। और वो हिंदू भी कौन है, कोई मारवाड़ी नहीं है उसमें, कोई बनिया नहीं है उसमें,
कोई उच्च वर्णीय नहीं है उसमें, सब गरीब ही लोग हैं। और भारत का संविधान क्या कहता है कि जो यहाँ 6 महीने तक के बस गया है और जो यहाँ पैदा हो गया है वो भारत का नागरिक है। और 1955 का जो कानून है वो भी इस बात को ही मानता है। तो इस हालात में अगर गृह मंत्री कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम वो कानून वापस नहीं लेंगे, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हिटलर की हालत अच्छी नहीं हुई, मुसोलिनी की हालत अच्छी नहीं रही। दुनिया में कोई भी डिक्टेटर शांति के साथ मर नहीं पाया। हमारे देश में हिंदू राज नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदू राज तो नेपाल में था, आज वो हिंदू राज नहीं रहा। तो जहाँ भारत में गांधी जी बसे, जहाँ तिलक बसे, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसे, स्वामी विवेकानंद बसे, अरविंद बसे, बुद्ध बसे, महावीर बसे, वहाँ आप गुरु नानक देव बसे, उन तमाम लोगों को आप हिंदू कैसे बना सकते हैं? पिछले बार कहा गया कि सिख हिंदू है, तो उन्हें निकाली उन्होंने 3.5 फुट की तलवार। हम सरदार है बोले, हिंदू है नहीं है बोले, हम केवल सिख है बोले। तो मागो वैद्य साहेब और भागवत साहेब के और बाकी लोग अमृतसर में गए, मत्था टेका, बोले सरदार जी माफ़ करना, गलती हो गई, आप हिंदू नहीं बोले सिख छो बोले। अब जो लोग वहाँ शाहीन बाग में लंगर चला रहे हैं, अगर उनको आपने कहा कि तुम हिंदू हो तो मानेंगे क्या? बाबा साहब ने अपने को बोल दिया कि हम बौद्ध हैं, अब अपन लोग मानेंगे क्या? तो ये जो बातें हैं, ऐसे हालात में एक ही मुद्दा अपने सामने रहता है कि भारत में जो भी बसा है और जिनके माँ बाप पढ़े ही न के, नहीं तो वो बाप का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? ऐसे हालात में आप भी अपने ज़ुबान पे कोई कंट्रोल रखो, आपके भी ज़ुबान को रोको। विजय वर्गीस क्या क्या बात करते हैं, कपिल मिश्रा क्या क्या बात करते हैं। हा? 2 महीने तक के जो शांति से चला, उसमें एकदम से 3 दिन की लड़ाई हो जाती है, 71 लोग मारे जाते हैं, 300 लोग घायल हो जाते हैं। किसी ने तो भी काड़ी की होगी तभी हुआ ना ऐसा, वरना ऐसा नहीं होता। होता तो 2 महीने के पहले ही हो जाता, और वो महिलाएं वहाँ नहीं बैठती। दूसरी बात यह है कि प्रीतम भाई, कि अगर हमको अपने 3 तलाक वाली महिलाओं की चिंता है तो हमारे वो मंदिर में महिलाओं को जाने नहीं देते, सबरीमाला में। हाँ, उसकी भी चिंता होनी चाहिए। एक शरद पवार साहब ने एक ज़माने में कहा था कि हमारे देश में परित्यक्ता, यानी जिनको पति ने छोड़ दिया, ऐसे महिलाओं की 50 लाख संख्या है। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे 3 तलाक के लिए कानून बनाया, वैसे आपको हमने कहना नहीं चाहिए कि बेचारी यशोदा बाई भी तो वो तो रो रही होंगी ना, उसकी भी तो चिंता करो। और ये 50 लाख जो दूसरी महिलाएं हैं, जिनके बाप के भी तरह जगह नहीं उसको, और माँ के पति के तरफ भी जगह नहीं है, उनकी भी चिंता करो। और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो बॉर्डर पे, तो चाइना का भी तो हिसाब लगाओ। 1962 में उन्होंने जितनी ज़मीन पक्की रस्त कब्जे में कर ली है, उसका 1 इंच भी हमने अभी तक नहीं छुड़ाया। और मणिपुर मांग ही रहे वो फिर से, लद्दाख में क्यों गए बोलते, वीज़ा दो बोलते। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, वाजपेयी साहब ने कहा था राजधर्म का पालन करना चाहिए, तो उन्होंने गुजरात में कहा था राजधर्म का पालन करो। अब वही बात वाजपेयी जी की दिल्ली में भी उनको रिमाइंड करना चाहिए, राजधर्म का पालन करो। और तुम्हारी नज़र में जैसे सम्राट अशोक का चक्र है अपने तिरंगे झंडे पे, और वो सम्राट अशोक ने कहा था सारे देश के सभी जाति धर्म के लोग मेरे देश में, मेरे प्रांत में, मेरे राज्य में आए और खुशी के साथ जिए। उन्होंने न केवल आदमियों के लिए, जानवरों के लिए तक दवाखाने बनाए थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान पे होता है, वैसा चाइना के बॉर्डर भी करो, तो हम भी आपकी बहादुरी की दाद देंगे। इस चर्चा और को आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो बातें हो गई है, ये बातें फाइनल नहीं है, डिसाइड करने के लिए नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ कोई जस्टिस नहीं बैठा है। दोनों की बातें हमने सुन ली, इनकी बात इनके साथ, हमारी बात इनकी बात हमारे साथ, मगर और डीएनए ने इसलिए फाइनल कर वहाँ दिया है।
डीएनए साइंस ने फाइनल कर दिया ब्राह्मण भी दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया, ऐसा ऐसा नहीं किया, ऐसा ऐसा आप- नहीं आप- किया। इस चर्चा को आपने हम जो आगे लिखा नहीं वो बढ़ाएंगे, सत्य ऐसा ये है। इस चर्चा को हम ये आगे कोई भी नहीं जाति, बढ़ाएंगे। कोई भी हम अपने कंक्लूजन यहाँ पे आ का रहे हैं। आप विदेशी देख नहीं रहे है। हैं आवाज इंडिया टीवी, इस वक्त इस पर चर्चा थी कि क्या ब्राह्मण बाहर से आए, डीएनए क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, दोनों है। हमारा इतिहास क्या Correct. कहता है। इससे ज्यादा जरूरी है कि वर्तमान में हम कैसे क्या जिएंगे? करें। हाँ। भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है वो समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बरोबर बात है। करता है, मैत्री, करुणा और जस्टिस की बात करती है। जस्टिस सबसे बड़ी बात है। इस देश के भूमि में आज जो भी रह रहा है वो इस देश का नागरिक है, वो कहीं से भी आया है। आवाज इंडिया टीवी की ओर से हम इतना ही आह्वान करेंगे कि जैसे बाबा साहब कहते थे, आई एम द फर्स्ट इंडियन, आई एम द लास्ट इंडियन। हम सब भारतीय है, चाहे हम हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे जैन है, चाहे पारसी है, चाहे बौद्ध है, चाहे किसी धर्म को न मानने वाले हैं। हमारा धर्म को मानना या न मानना हमारे दरवाजे के अंदर है। हम अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो हम एक भारतीय बनकर निकलते हैं। और हम आह्वान करेंगे कि कोई सी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर बाहर निकलता है तो वो एक भारतीय बन के बाहर निकले, अपने देश की सेवा के लिए निकले, अपने देश के विकास के लिए निकले। हम जाति अंत को यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए तमाम इस चर्चा का हमने आयोजन किया था। डॉक्टर विलास खरात, आप दिल्ली से यहाँ आए और अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, विज्ञान के स्तर पर जानकारी दी। आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मानते हैं। डॉक्टर भाव साहब लोखंडे, आप हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आवाज़ इंडिया टीवी को आपके तरफ से मार्गदर्शन मिलता है। आपने इस विषय पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविनीश पांडे जी, आपने आपने अपनी बात रखी। हम यही चाहते हैं कि इस देश से जाति नाम का वायरस खत्म हो, कोरोना का वायरस भी खत्म हो, हम हेल्दी जीवन जगे, हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।